सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। आज हम 19 जनवरी 2025 को जो यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा संपन्न हुई है उस परीक्षा के हल प्रश्न पत्र के विषय में बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 50 प्रश्नों को, क्योंकि ये परीक्षा टोटल 100 क्वेश्चनों की थी। तो आधा हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, आधा दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के चार धामों का सविस्तार वर्णन किया है? तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्कंद पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के चार धामों का सविस्तार वर्णन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया है? तो यह जो है खलंगा बार मेमोरियल देहरादून में स्थित है, ये किया गया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, जो कहता है, निम्न में कुमायूं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत कौन सा है? तो कुमायूं क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य गीत है वो आपका ऑप्शन सी छपेली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव और फिर निजी सचिव। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। और ये हमारा सी सेट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? तो यह जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ढोल सागर गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन हम देखते हैं। पहला कथन है, नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण, ये भी सही है। तो यहाँ जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन हमारे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है? इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जो जुड़े लोग हैं वो मुख्यतः गोविंद त्रिवेदी हैं, राहुल सांकृत्यान हैं, डीसी सरकार हैं, एचडी भट्ट हैं और किशोर कांत मिश्रा हैं। तो दिए गए विकल्पों में ऐसा कोई नाम नहीं है, तो आई थिंक ये डाउटफुल क्वेश्चन है। बाकी देखते हैं आयोग इसमें से कौन सा सही मानता है। मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन को इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मान रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है, बैठ की होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो बैठ की होली जो है हमारी वो प्रसिद्ध है अल्मोड़ा क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है, निम्न कथनों को पढ़ें। कथन 1 और कथन 2 दिया है। कथन 1 कहता है, भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आवाहन में किया जाता है। और दूसरा है, भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 में जो पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही है, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। 10 कहता है, सुमेलित कीजिए। थोड़ा आगे करते हैं, हाँ सुमेलित कीजिए, वही करते हैं सुमेलित। कूट के हिसाब से देखते हैं। पहला है हमारा लाइकन पार्क। लाइकन पार्क की अगर हम बात करें तो ये मुनस्यारी में है। दूसरा है प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा, ये हमारा उधम सिंह नगर में है। तीसरा है सुरभि वाटिका, ये हमारा लाल कुआं हल्द्वानी में है। और चौथा है हमारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाइडस गार्डन, ये भी लाल कुआं हल्द्वानी में है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा पहले का बी, दूसरे का ए। तो पहले का बी, दूसरे का ए और सी डी हमारा ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कहता है डूंगा पेंतोली आंदोलन संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आप सब जानते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बांज के जंगलों को उद्यान विभाग के हस्तांतरित करने के संबंध में है डूंगा पेंतोली का। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो कहता है निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। तो ये थे आपके यशोधर मठपाल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जो कहता है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है। तो जो सही घटता हमारा क्रम है वो है आपका हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 14, जो कहता है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है, कालसी अभिलेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो कहता है नंदौर वन जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है। तो यह आपका स्थित है नैनीताल और चंपावत में, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जो कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनने के लिए आप देखिए तानिया कोटनाला, ये कुछ नाम दिए गए हैं और कुछ इनके प्रोजेक्ट दिए गए हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो तानिया कोटनाला का जो संबंध है वो भुली डिज़ाइन स्टूडियो से है, तो ए का 3 होगा। शशि बहुगुणा जी हैं, इनका संबंध जो है वो नमक वाली ब्रांड से है। और तीसरा मीनाक्षी खाती जी हैं, इनका द एपण प्रोजेक्ट से है। और चौथा हमारा शिखा प्रकाश जी हैं, ये वैली कल्चर इंडिया से है। तो यहाँ से जो आंसर हमारा रहेगा ए का 3 और बी का 4, हम देखते हैं ए का 3 और बी का 4 कहाँ है, और सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो कहता है उजेली या अनेरी होली किस जनजाति में मनाई जाती है। तो सिंपल सा आंसर है थारू जनजाति में उजेली या अनेरी होली मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, जो कहता है निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो विद्रोह में जो भाग लेने वाले थे वो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कल्याण चंद ने भाग नहीं लिया था, बाकी श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकडानी और मोलू भंडारी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जो कहता है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है, नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर चुनिए। पहला है खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है, ठीक है बिल्कुल सही है। दूसरा यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ए और दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि दोनों अलग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान से पहले RU टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कूट गांव से इसका किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, नक्षत्र सभा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22, जो कहता है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 कहता है हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है। दूसरा है बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, जो कहता है गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार
ULDB अर्थात उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बद्री नस्ल का किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 जो कहता है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है? तो भाई गढ़वाली छंदमाला की रचना करने वाले लीलानंद कोटनाला जी हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 जो कहता है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26 जो कहता है उत्तराखंड राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड से होता है? तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हिमाद्री ब्रांड के नाम से होता है अन्य राज्यों में इसका विपणन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 जो कहता है नदियों को उनके उद्गम स्थल से मिलान कीजिए। कॉलम ए में नदियां हैं और ये कॉलम बी में उनका उद्गम स्थल है। तो हम पहले मिलान कर लेते हैं। भिलंगना नदी की अगर हम बात करें तो भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है। सरस्वती नदी देवताल से निकलती है। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और रामगंगा दूधातोली से निकलती है। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा ए का डी, तो ए का डी हमारा कहाँ पे है? 1 का डी, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सीधे सीधे हम एक से ही 2 और 3 में है। अब दूसरा मिलाते हैं हम। 2 का सी सभी में है। तीसरे पर देखते हैं, तीसरे का हमारा बी, तो तीसरे का बी में है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर रहेगा हमारा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 जो कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंध क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए रहेगा वो सही आंसर रहेगा। इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। बाकी अन्य क्वेश्चन के विकल्प जो हैं वो गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29 जो कहता है प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से डाउटफुल है और इसमें आई थिंक जो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रामायण में इसकी संख्या सम होनी चाहिए। बाकी देखते हैं आयोग इसको क्या चुनता है। मेरे अकॉर्डिंग ये डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 30 जो कहता है नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटते क्रम में रखिए। तो यहाँ पे जो है पहला है बाटा घाट, दूसरा मसूरी गोलीकांड, तीसरा खटीमा कांड और चौथा है रामपुर त्राहा कांड। तो प्रश्न संख्या जो 30 है 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले खटीमा कांड है, उसके बाद में मसूरी गोली कांड है, फिर आपका बाटा घाट कांड है और लास्ट में रामपुर त्राहा कांड है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31 जो कहता है पुंगाड़ी, तिमारी और मिजहारी निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी, गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित ये शब्दावलियाँ हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो यहाँ पे आपकी जो है युवा मामलों की समिति ये भी है, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति ये भी है, पलायन पर समिति ये भी है, भू कानून पर समिति नहीं है। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33 जो कहता है इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसका रेशम रेशा रस्सी बनाने के काम में प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीय मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में भी किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले कृष वृक्ष से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 है ये भींगल वृक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34 जो कहता है चीनी यात्री हेन स्वांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है?
तो प्रश्न संख्या 34 के लिए जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। मदावर का संदर्भ नहीं मिलता है, बाकी मरकपुर, मायापुर और ब्रह्मपुर का इनका संदर्भ मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या हमारा 35, जो कहता है कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौमासा नृत्य गीत है, ये बरसात के दिनों का गीत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36, जो कहता है निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर का निर्माण करने का श्रेय जाता है। तो प्रश्न संख्या 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। कैप्टन कोटले को बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37, जो कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं कि क्या आंसर रहेगा। सुंदर डूंगा ये हमारे ग्लेशियर है, तो ये आपका बागेश्वर में है। सुंदर डूंगा, बागेश्वर और सुंदर डूंगा बागेश्वर, डोकरियानी ये हमारा उत्तरकाशी, नामिक पिथौरागढ़ और खतलिंग टिहरी गढ़वाल। तो जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा आपका ए का 2 हमारा 3 में दिया हुआ है, बी का 1 हमारा सिर्फ लास्ट में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 37 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये उत्तराखंड में स्थित है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड में स्थित है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये भी उत्तराखंड में स्थित है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये हमारा बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, इसको IINR कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे हम चुनते हैं देवीधुरा की समाधियाँ, तो ये आपके चंपावत में है। हुड़ली शैल चित्र ये हमारे उत्तरकाशी में, लाखुडियार ये अल्मोड़ा और ग्वारख्या उडवार ये हमारा चमोली में है। तो यहाँ हम देखते हैं आंसर हमारा ए का 3, तो ए का 3 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40, जो कहता है हमारा उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, देहरादून में स्थापित किया गया है। तो ये हमारे 40 प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से। अब हमारे अगले 10 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग से संबंधित है, तो यहाँ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा जो है वो इसको डिस्कस करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आंसर को डिस्कस करता हूँ। यह क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं निकल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं इसमें आयोग किस आंसर को सही मानता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, जो कहता है एक घन के सभी फलकों को नीला रंग दिया है और तब समान माप के 125 घनों में काट दिया गया है, ऐसे कितने घन हैं जिनको किसी भी फलक को रंगा नहीं गया है। तो ये हमारा 27 होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल हैं। पूजा के 2 बच्चे हैं, पारुल राजेश की पत्नी है जो कि गुंजन का भाई है, महिमा पूजा की पुत्री है, काजल राकेश की बहन है जो कि राजेश का बेटा है, गौरव गुंजन का बेटा है जो कि पुरुष है। पारुल का पूजा से क्या संबंध है, तो इसको डिटेल में आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा, भाभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इसका सीधे हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो 44 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 प्रश्न जो है हमारा वो कहता है शिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ है, उसने अपना जन्मदिन
छठी बार 29 फरवरी 2012 को मनाया, उसका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उसका जन्म 1988 को हुआ था। फिर उसने पहला जन्मदिन 1992, दूसरा 96, तीसरा 2000, चौथा 2004, पाँचवा 2008 और छठा 2012 में मनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा है दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से क्या आएगा? तो प्रश्न संख्या जो 46 है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस एक शब्द का चयन कीजिए जो शब्द कंसल्टेशन के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि सैल्यूट में ई दिया गया है और कंसल्टेशन में कहीं भी ई नहीं दिया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48, जो कहता है कि 6 लोग KMNPQRA गोल मेज की चारों तरफ बैठे हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जानेंगे कि इसका जो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आर रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49। 49 को अगर आप देखेंगे प्रश्न दे रहा है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल एकदम रीजनिंग है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, जो कहता है कि राम और रहीम एक ही बिंदु से शुरू होकर अपने घर की ओर लौटते हैं। इसको हम जरा सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो अभी वीडियो में हमने डिस्कस किया 50 क्वेश्चनों को विद एक्सप्लेनेशन। बाकी के 51 से 100 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और वो वीडियो आपको आज शाम तक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।